जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। लगातार हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहे थे कि आपका जो 8वां वेतन आयोग है यह जनवरी 2026 से जो है ड्यू हो जाएगा। इसको लेकर जो है 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग जो है हम लगातार उठा रहे थे। अब जो है मोदी सरकार की तरफ से जो है, चाहे आप केंद्रीय कर्मचारी हो, राज्य कर्मचारी हैं या फिर पेंशन भोगी हैं, आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से जो है 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी मिल गई है। अब जो है 8वां वेतन आयोग जो आपका जनवरी 2026 से लागू होगा और जो वेतन आयोग का गठन किया गया है उससे आपके वेतनमान पर क्या असर पड़ने वाला है, चाहे आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, साथ ही जो पिछले पे कमीशन जो लागू किए गए थे उनमें क्या बदलाव हुआ था, इन सभी चीज़ों के आधार पर जो है आपका बेसिक पे, एचआरए या बाकी अलाउंसेस, टियरनेस अलाउंस, फिटमेंट फैक्टर, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो है अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमें मदद भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, जो अभी अभी अपडेट आई है वो है, आपने देखा होगा 8वें पे कमीशन को लेकर जो है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो अच्छी खबर है वह यह है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। पिछले 1 वर्षों से मांग की जा रही थी। हालांकि जो आपका पे कमीशन है वह लागू कब से होगा, 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। लेकिन हर बार देखा जाता है जब भी पे कमीशन लगने वाला होता है उससे 1.5 साल के आसपास जो है पहले जो है आयोग का गठन कर दिया जाता है। लेकिन जो पिछला पे कमीशन लगा था, जो 7वां पे कमीशन लगा था, तो 2016 1 जनवरी 2016 से जो है पे कमीशन लगने वाला था। लेकिन इसका गठन जो है 2 वर्ष पहले ही यानी 2014 में ही कर दिया गया था। इसको लेकर बहुत लोग ये कहते थे चूँकि 2014 में चुनाव था इसलिए उस समय की सरकार ने इसका फ़ायदा लेने के लिए जो है 2 वर्ष पहले ही जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग का गठन कर दिया गया था। अब जो है पिछले वर्ष से ही, लगभग पिछले 1 वर्ष से लगातार मांग की जा रही थी कि चूँकि 8वां वेतन में अब 1 साल से भी कम का समय रह गया है तो सरकार को इसके वेतन आयोग के गठन की जो है मांग को मंजूरी कर देनी चाहिए। लेकिन अभी तक जो है सरकार जो है इस पर बना कर रही थी, लेकिन आज अचानक से जो है सरकार ने जो है 8वें वेतन आयोग के गठन की जो है मंजूरी दे दी। जो पुराना पे कमीशन अभी तक लगा है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है उसको देख लेते हैं। तो कब कब पे कमीशन में मिला है सैलरी हाइक, तो सबसे पहले अगर देखिएगा आप, चौथा पे कमीशन, 5वां पे कमीशन, छठा पे कमीशन और सातवां पे कमीशन लगा था 2016 में, छठा पे कमीशन लगा था आपका 2006 में, 1996 में लगा था आपका 5वां पे कमीशन और 1986 में लगा था आपका चौथा पे कमीशन। तो जब चौथा पे कमीशन लगा था तो उस समय वेतन वृद्धि कितना हुआ था, 27.6% का जो है वेतन वृद्धि हुआ था। उस समय फिटमेंट फैक्टर नहीं था और उस समय जो न्यूनतम वेतनमान था वह कितना था, 750 रुपये। जो चौथा पे कमीशन लगा उसमें न्यूनतम वेतनमान जो है 750 रुपये। जब 5वां पे कमीशन 10 वर्ष बाद 1996 में लगा तब आपका जो है 31% जो है वेतन वृद्धि देखने को मिला और न्यूनतम वेतनमान कितना हो गया, 2550 रुपये। यानी अगर देखा जाए तो लगभग यहाँ पर 3 गुना से भी अधिक न्यूनतम वेतनमान में उछाल देखने को मिला। इसके बाद जो है जब छठा पे कमीशन लगा तब यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेतन वृद्धि देखा गया 54%। और यहाँ पर एक नया फैक्टर निकल कर आया वो है फिटमेंट फैक्टर, और फिटमेंट फैक्टर कितना था, 1.86। और जो न्यूनतम वेतनमान था वो था 7,000 रुपये। तो पहले जो 5वां पे कमीशन था उसमें 2550 था न्यूनतम वेतनमान, लेकिन छठे पे कमीशन में 7,000, यानी यहाँ भी 2.5 गुना वेतनमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। जो अंतिम वेतनमान जो पिछली बार लगा था वो है 7वां पे कमीशन और इसमें जो है वेतन वृद्धि काफ़ी कम रहा, 14.29% ही वेतन वृद्धि मिला। और फिटमेंट फैक्टर कितना था इसमें, 2.57, और न्यूनतम वेतनमान जो था वो 18,000 रुपये। तो अगर आप देखेंगे पिछले पे कमीशन में तो 2 फैक्टर जो है यहाँ पर आपके वेतन को जो है डिसाइड करता है। पहला जो है आपका वेतन वृद्धि का परसेंटेज और दूसरा जो है फिटमेंट फैक्टर। अब इसी के आधार पर हम देखने वाले हैं कि आपका जो 8वां पे कमीशन लगने वाला है इसमें फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है, वेतन वृद्धि क्या होगा और न्यूनतम वेतनमान कितना हो सकता है। तो अगर हम 8वें पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो देखिए, वेतन में इजाफे के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है फिटमेंट फैक्टर।
हर पे कमीशन के लिए फिटमेंट फैक्टर जो है एक बड़ा फैक्टर होता है। इसके आधार पर सैलरी और पेंशन हाइक बेस्ड होती है। 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर रहा है वो 2.57 तय किया गया था, जबकि न्यूनतम वेतनमान जो है 7,000 से 18,000 हो गया था। हालांकि कर्मचारी संगठनों ने मांग कितना किया था, 3.67% का जो है यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई थी, लेकिन इसे अप्रूव नहीं किया गया था। 8वें वेतन आयोग के लिए संगठनों का जो मांग है वो 2.86 फिटमेंट फैक्टर तय किया गया है। यानी कि देखिए, अगर आप 7वें पे कमीशन में देखिएगा तो 3.57 का जो मांग था, लेकिन सरकार ने दिया कितना था, 2.57। अब आप पूछेंगे कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, तो देखिए जो 7वां पे कमीशन लगा था तब डियरनेस अलाउंस आपका कितना था, 125% था। 125% आपका डीए हो गया, साथ में आपका बेसिक पे हो गया 100%, यानी इन दोनों को जो है मर्ज कर दिया गया। जब भी पे कमीशन लगता है तो आपका डियरनेस अलाउंस और बेसिक पे को मर्ज कर दिया जाता है। इन दोनों को मर्ज करने के बाद जो है उसमें वेतन वृद्धि दिया जाता है। उसके बाद जो है आपका नया वेतनमान निकल कर सामने आता है। तो जो 7वें पे कमीशन में था, बेसिक पे आपका 100% प्लस में डीए को मर्ज किया गया 125, यानी कि 2.25% जो है यहाँ पर आपका जो है फिटमेंट फैक्टर हो गया। इसमें फिर वेतन वृद्धि दिया गया था 14.27, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 2.57 जो है आपका फिटमेंट फैक्टर 7वें पे कमीशन में। तो वही अगर फॉर्मूला हम देखें 8वें पे कमीशन को लेकर, तो 8वें पे कमीशन में जो वर्तमान अभी डीए है वह 53% है, और 53% अगर डीए है, और आप देखिएगा चूँकि 1 जनवरी 2026 से जो है आपका लागू होगा 8वां वेतन आयोग, तब तक अगर आप देखिएगा तो लगभग 3 और डीए का लाभ आपको मिलने वाला है। यानी इसमें अगर 3% भी देख लिया जाए, प्रतिशत डीए में उछाल को देख लिया जाए, तो लगभग 62 से 63% जो है आपका डीए जनवरी 2026 में रहने वाला है। तो इनको अगर कैलकुलेट किया जाए तो अगर 63% आपका डीए रहता है जनवरी 2026 में, 100% आपका बेसिक पे हो गया, यानी 1.63 हो गया, और इस पे अब सरकार कितना प्रतिशत आपको जो है वेतन वृद्धि देती है उस पर निर्भर करता है कि आपका नया फैक्टर कितना होने वाला है। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो कम से कम आपका 2.25 के आसपास जो है आपका फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। तो अगर फिटमेंट फैक्टर 8वें पे कमीशन में 2.25 के आसपास रहेगा तो आपका वेतन कितना हो सकता है, तो 18,000 को अगर आप 2.25 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो लगभग आपका जो है 40,000 के आसपास जो है न्यूनतम वेतनमान पहुँच जाता है। हालांकि जो सरकार के लिए जो सरकारी कर्मचारी हैं जो मांग कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 2.86 की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगभग 50,000 के अधिक जो है न्यूनतम बेसिक पे हो जाता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ है। पहले भी आपने देखा है कि सरकार जो है पूरी डिमांड को जो है नहीं एक्सेप्ट करती है, उसमें कुछ ना कुछ जो है कमी रह जाता है। जबकि 3.57 मांगा गया था तो 2.57 दिया था, इस बार 2.86 मांगा जा रहा है। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि 2.25 के अराउंड जो है फिटमेंट फैक्टर 8वें पे कमीशन में रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप बात कीजिएगा आपका डियरनेस अलाउंस, तो डियरनेस अलाउंस जो है उस समय शून्य ना होकर 1 से 2% जो है हो जाता है। साथ ही आपका एचआरए जो है, एचआरए में भी जो है उसमें कटौती कर दी जाती है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए जाएगा तो आपका जो पे कमीशन है उसमें आपका वेतन तो बढ़ता है, वेतन कम से कम 8 से 10,000 के आसपास जो है आपको इसका लाभ मिल जाता है। तो ये थी पूरी जानकारी। साथ ही अगर पे कमीशन से संबंधित और भी जानकारी आएगी तो इस पर डिटेल वीडियो के साथ जो है आपको जानकारी देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।